जय श्री राम दोस्तों। अगर आप 21 बार इस चौपाई का जाप करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर अंदर पूरी होती है। ये आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिएगा। देखिए, जब आप कोई पूजा करते हैं, कोई संकल्प आपने किया है, बिना किसी जुड़ाव के आप उतनी भक्ति से जब तक जुड़ते नहीं हैं भाव से, तब तक आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती है। कभी कभी हमारे कुछ प्रारब्ध रहते हैं पिछले जन्म के, या इस जन्म में जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। उस वजह से भी हमको जो परिणाम है वो थोड़ा लेट मिलता है। लेकिन हनुमान जी की पूजा, चाहे आप किसी भी भगवान की भी पूजा, आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, जिनका भी आप पूरे भक्ति भाव से करते हैं पूजा, तो आपको फल ज़रूर से मिलता है। इतना ही होता है कि हम पूरे भाव से नहीं जुड़े होते हैं तो हमको थोड़ा लेट मिलता है, या आपकी मनोकामना ऐसी हो कि भगवान को लगे कि आप अभी उसको पाने के आप उतने काबिल नहीं हैं, या आप उसको संभाल ना पाएँ। इसकी वजह से थोड़ा आपको जांच परख के और फिर आपको आपकी मनोकामना जो है वो उसका फल देते हैं। तो आप धैर्य रखिए और आपकी जो नियमित आप पूजा करते हैं, जो आप पाठ आपने संकल्प लिया है करने का, वो आप करते रहिए। और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी भी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, और कलयुग में वह स्वशरीर हैं, और इसलिए वो आपकी या हमारी किसी की भी भक्ति अगर भाव से जुड़ी हुई है तो वो ज़रूर से सुनते हैं। आपको मैं बताती हूँ, ये बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने 7 दिन तक हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है। सबसे पहले आपने इसको मंगलवार या शनिवार के दिन शुरू करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। आपने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, और आपका जो पूजा स्थान है उसको आप साफ़ कर लेंगे। आपने डार्क कपड़े नहीं पहनने हैं, रेड कलर का, पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का आप पहन सकते हैं। साथ ही आपने रेड कलर का आसन भी लेना है। 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि आप जो आसन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने ही यूज़ करना है, किसी और ने उसको यूज़ नहीं करना है जितने दिन तक आपने संकल्प लिया है। दूसरा, आपने जिस टाइम पे संकल्प आपका शुरू किया है पाठ करने का, उसी टाइम पे आपने 7 दिन तक पाठ करना है। तीसरा, आपने ब्रह्मचर्य का पूरा पूरा पालन करना है। आपने सात्विकता का पूरा पालन करना है। बाहर का भोजन आपने नहीं करना है। आपके घर का जो शुद्ध सात्विक भोजन है वही आपने लेना है। अब आपने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आसन पे बैठ जाना है। अगर आपने मंदिर में श्री राम दरबार और पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो स्थापित की है, विग्रह है, तो आप नीचे पाटे पे मत रखिए। नहीं तो आप पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री राम दरबार की फ़ोटो स्थापित करेंगे। उसके बाद हनुमान जी की पंचमुखी या आशीर्वाद मुद्रा में फ़ोटो या विग्रह है वो स्थापित करिए। सामने आपने गाय के घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक आपने लगाना है। साथ ही आपने पंचोपचार या षोडोपचार जो पूजा बोलते हैं, उसके लिए आपको जल, फूल, अक्षत, दीप, धूप, गंध, भोग, ये सब लगने वाला है। गंध में आपने हनुमान जी को जो प्रिय है पीला सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके आपने चोला तैयार कर लेना है। धूप के लिए आप गुड़ सौर अच्छा होता है। भोग के लिए आपने लड्डू का, चूरमे का लड्डू, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, या तो इमरती, गुड़ चना, आप कोई भी आपके सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। अब आपने पूजा भोग अच्छे से करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। पहले तो आप गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, आपकी जो पूजा अनुष्ठान है उसको अच्छे से पूरी करा दें, आपको शक्ति दें कि आप अच्छे से आपकी पूजा जो पाठ है वो कर पाएँ।
उसके बाद वापस से थोड़ा सा जल लेकर आपने हनुमान जी से संकल्प लेना है। थोड़ा सा जल, अक्षत, फूल, एक कॉइन और 2 लौंग फूल वाले आपने लेकर आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, अभी आप किस जगह से संकल्प ले रहे हैं, कौन से दिन ले रहे हैं, कौन से टाइम ले रहे हैं, कितने दिन का संकल्प आप ले रहे हैं और आपकी मनोकामना क्या है, सब कुछ बोलकर आपने हनुमान जी के चरणों के पास वो जो जल है वो छोड़ देना है। जो कॉइन है और जो लौंग है वो आपने हनुमान जी के फ़ोटो के पास रखनी है। जैसे मैंने बोला कि आपने तांबे के कलश में जल भरकर एक साइड रखना है हनुमान जी के, और एक गिलास में पीने के लिए आपके पानी हनुमान जी के पास ही रखना है। उसके बाद आपने सबसे पहले तो श्री राम स्तुति एक बार पढ़नी है। उसके बाद जो चौपाई मैंने आपको बताई वो सुंदरकांड की बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करने के लिए ये चौपाई बोली थी। कहई रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ये चौपाई आपको 21 बार पढ़नी है। उसके बाद आपने 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और लास्ट में एक बार हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती। आज की जो पूजा आपकी है ये पूरी हो गई है। आपके जो आसन थी उसको उठाकर आपने 3 बार जल डालना है और उसको उठाकर अपने आँखों पर और माथे पे लगा लेना है। जो प्रसाद आपने रखा था सबको घर में बांटकर खुद भी आप ले लीजिए। जो गिलास में पानी था आपने खुद पी लेना है। अगर किसी के लिए आपने किया है तो उनके नाम से आप पौधे में डाल देंगे। जो आपने कलश में जल रखा है उसको वहीं पर आपने ढक कर रख देना है। इसी तरह से आपने 7 दिन तक ये जो पाठ है करना है। संकल्प आपने पहले दिन ही लेना है। 8वें दिन आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर कुछ दक्षिणा, भोग प्रसाद और मीठे पान का वीड़ा आपने हनुमान जी को अर्पित करना है। वहीं पर आपने बैठकर श्री राम नाम का जाप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 11 बार हनुमान जी की प्रदक्षिणा करनी है आपने राम नाम का जाप करते हुए। इतना करने के बाद आपकी जो मनोकामना है वो हनुमान जी के सामने वापस से एक बार बोलनी है और अपने घर चले आना है। आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो आपके संकल्प आपने जितने दिन का लिया है उसके अंदर अंदर ही पूरी हो जाएगी। जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्ट में बताया, अगर आपने कुछ ऐसा मांगा है जो बड़ा हो, मान लीजिए आपने घर बनाने के लिए प्रार्थना की है तो घर इतनी जल्दी नहीं बनता है, लेकिन हाँ उसको बनने के लिए आपको जो ज़रूरत लगेगी वो आपको रास्ते खुलने लगेंगे और आपकी मदद प्रभु ज़रूर से करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय प्रभु बालाजी।